सती जी भगवान की परीक्षा लेने चली गई। शंकर जी आंख बंद करके बैठ गए। होई है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बड़ा वही साखा। सती जी ने जाके देखा श्री राम हाथ सीते चिल्ला रहे, तो सीता का वेश बना लिया, मुझे पुकारेंगे। और जैसे ही राम जी ने सती जी को देखा तो दोनों हाथ उठाए और कहा, प्रणाम माता जी, इस जंगल में कहाँ घूम रही, कहाँ है महादेव। जैसी पूछा कहाँ महादेव, पकड़ी गई और तुरंत दौड़ के अपने पति के पास आके खड़ी हो गई, कांपने लगी, पकड़ा गई चोरी। जब पास में खड़ी हुई तो भगवान शंकर ने आंख खोल के देखा और प्रश्न किया, परीक्षा ले आई देवी। अब देखिए झूठ बोल दिया। क्या कहती हैं, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। झूठ बोल दिया, परीक्षा लेके आई, पर कह रही है मैंने परीक्षा नहीं ली। और मनुष्य जब एक झूठ बोलता है तो दूसरे और तीसरे झूठ बोलने की मर्यादा खत्म हो जाती। तुरंत अगली पंक्ति में झूठ बोल दिया। पहला झूठ बोला कछु न परीक्षा लीन गोसाई, और अगला झूठ बोलती हैं कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने परीक्षा नहीं ली, आप ही की तरह प्रणाम करके आ गई। जैसी सती जी ने कहा कि आप ही की तरह प्रणाम करके आई, शिव जी का माथा ठनक गया। वो तो अपनी पत्नी को बहुत अच्छे से जानते थे, वो तो जानते थे ये कोई प्रणाम करने वाली नहीं है। इस दुनिया में एक पति अपनी पत्नी को और एक पत्नी अपने पति को जितना अच्छे से जानती है और जानता है, कोई तीसरा नहीं जान पाता। ये दोनों ही एक दूसरे को सबसे अच्छे से जानते हैं, और इन दोनों में ही जिंदगी भर इसी बात की लड़ाई होती, तुम तो हमें जान ही नहीं पाए, तुम तो हमें जान ही नहीं पाए। पंगा भी इसी बात का है, और जानते भी दोनों ही हैं एक दूसरे को। भगवान शंकर समझ गए। आंख बंद करके दृश्य देखते हैं क्या घटा, और जैसे ही देखा दृश्य तो कहा, अरे देवी आपने क्या किया, इस देह से आपने मेरी माँ सीता का रूप धरा, अब आपके मेरे पति पत्नी के संबंध नहीं रहेंगे, मैं आपका मानसिक त्याग करता हूँ। और छोड़ दिया। देखते ही देखते एक दाम्पत्य बिखर गया। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ देवियों और सज्जनों, आज का सूत्र है संतुष्टि। अपेक्षा इस रिश्ते में सर्वाधिक होती है। ये एक रिश्ता ऐसा है लेकिन जरा सी बात चुकी और सती और शिव अलग हो गए। हमारे यहाँ तो कहते हैं पति पत्नी का संबंध दूध और पानी की तरह होता है। दूध में पानी मिलाओ, पानी में दूध मिलाओ, किसने किसको रूप दिया, रंग दिया, आकार दिया, पता नहीं लगता। लेकिन दूध और पानी में खटाई की एक बूंद डाल दीजिए, दूध और पानी अलग हो जाते हैं। जिस दिन इस रिश्ते में झूठ, छल, अहंकार, कपट का छींटा पड़ा, ये रिश्ता टूट गया, शिव और सती अलग हो गए। अगले जन्म में वही पार्वती बनती हैं। कथा धीरे धीरे आगे चल रही है देवियों और सज्जनों। अभी आप याद करिए, हम मनु शत्रुपा के 5 बच्चों की कथा सुन रहे हैं, 3 बेटियां 2 बेटे। 3 बेटियों की कथा हमने सुनी। पहली बेटी आकुति, दूसरी देवहूति, तीसरी प्रसूति, उन्हीं के घर में चल रहे हैं। अब चलिए जरा दोनों बेटों के यहाँ चलते हैं, उत्तानपाद और प्रिव्रत। और ये मनु शत्रुपा के इन बच्चों के बच्चे 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 होते होते हम हुए। ये तो हमारी घर की कथा चल रही है। अभी भागवत हमें आईना दिखा रहा है। आप इस दर्पण में अपनी गृहस्थी, अपना इस आईने में दृश्य देखिएगा। चलिए चलते हैं, अब हम उत्तानपाद के यहाँ चलते हैं, उनके बेटे के यहाँ। वहाँ चल के देखें क्या चल रहा है। हालांकि किसी के घर में क्या चल रहा है ये देखना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मज़ा बहुत आता, इतना रस आता। दूसरे के घर क्या चल रहा है और पता लग जाए पंगा चल रहा है तो इतनी कलेजे में ठंडक होती है कि इनका ही नहीं, आप सबका ही कवाड़ा। आइए जरा चलते हैं उनके घर में क्या चल रहा है। राजा उत्तानपाद की 2 रानियाँ, बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि। बड़ी रानी सुनीति बहुत ही विदुषी भक्त, बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, एकदम डूबी हुई भगवान में। राजा उत्तानपाद दोनों पत्नियों में भेद करते। वो सुनीति बड़ी रानी के मुकाबले छोटी रानी सुरुचि को अधिक लगाव देते।
सुनीति के बेटे का नाम ध्रुव और सुरुचि के बेटे का नाम उत्तम। एक दिन भरी सभा में राजा अपनी छोटी रानी सुरुचि के साथ बैठे। 5 साल का वो बालक ध्रुव आया और पिता से कहता है मुझे अपनी गोद में बैठा लीजिए। पिता अभी झुके ही थे कि पास में बैठी हुई सौतेली माँ उनकी पत्नी सुरुचि ने कहा, ध्रुव सुन, तुझे यदि पिता की गोद में बैठना है तो या तो मेरी कोख से जन्म ले या भगवान को प्राप्त करके बता, नहीं तो जा यहाँ से। छोटा सा बालक, नेत्रों में जल आ गए। राजा उत्तानपाद ने सोचा यदि मैंने झुक के इस बालक को गोद में बैठा लिया तो सुरुचि सारे घर को सिर पे उठा लेगी। डरते थे। वो चला गया, अपनी माँ के पास गया। माँ सुनीति अभिषेक कर रही भगवान शंकर का। इसको देखा, नेत्रों में जल। 5 साल के अपने बेटे से पूछा, क्या बात है ध्रुव, सब ठीक है? तो ध्रुव ने कहा, माँ मेरा एक प्रश्न है, भगवान कहाँ मिलेंगे? छोटे से बच्चे के मुंह से बड़ा सवाल सुन के माँ सुनीति चौंक गई। हाँ, माँ सुनीति ने कहा, ये प्रश्न तू क्यों पूछता है, क्या बात है? वो बालक कहता है, माँ मुझे मेरी बात का उत्तर दीजिए, तो हुआ क्या, रोता क्यों है? तो बालक कहता है, माँ मैं भरी सभा में पिता की गोद में बैठ की अनुमति मांग रहा था बैठने की, और छोटी माँ ने मुझसे कहा या तो मैं उनका बेटा बन के बनाऊँ या परमात्मा को प्राप्त करके दिखाऊँ। तो माँ मैं परमात्मा प्राप्त करना चाहता हूँ, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे भगवान? अब आप देखना, सुनीति ने अपने बच्चे के सिर पे हाथ फेर के कहा, बेटा तुझे एक दिन भगवान मिलेंगे। भगवान मिलते हैं तपस्या से, तुझे तपस्या करना पड़ेगी। बेटा तैयार हो गया। सुनीति ने अपने बेटे ध्रुव को उस मार्ग पे पहुंचा दिया जिस मार्ग पे दुनिया की सबसे बड़ी सफलता, सबसे बड़ी उपलब्धि ईश्वर मिलती है। समझदार माताएं समय रहते अपने बच्चों की ऊर्जा को ठीक दिशा में मोड़ देती हैं। इसी को पेरेंटिंग कहते हैं। हर बच्चे में एक प्रतिभा है, एक ऊर्जा है, समझदार माताएं मोड़ देती हैं। हनुमान जी में इतनी प्रतिभा थी, बचपन में मां अंजनी ने दिशा मोड़ दी और ध्रुव चल गए। अगर उस दिन सुनीति खड़े होकर अपने बेटे ध्रुव से कहती कि चल मैं चलती हूं, कौन होती है सुरुचि तुझे रोकने वाली, तो शायद ध्रुव नहीं बन पाता। घरों में आपसी कलह की कीमत बच्चे चुकाते हैं, ये तो होता ही रहता है घर में। पर एक बात याद रखिए, यदि आप बड़े हैं और आपके परिवार में संबंध खराब हैं तो उसके छींटे, उसकी आंच, उसके परिणाम बच्चों पे कभी मत पड़ने देना। आप अपने अहंकार की लड़ाई उनके कंधों पे कभी मत लड़ना। सुनीति ने सावधानी रखी, अपने बेटे को तपस्या करने भेज दिया। ध्रुव जंगल गए, कहाँ मिलेंगे भगवान? उसी समय नारद जी मिल गए। नारद जी ने पूछा, क्या बात है ध्रुव, कहाँ जा रहे हो? बोले तपस्या करने। क्या करोगे तपस्या में? मालूम नहीं, आप बताइए। नारद जी ने कहा, जानते हो तपस्या कितनी कठिन है? एक पैर पे खड़े रहना पड़ेगा, अन्न छोड़ना पड़ेगा, केवल जल पे रहना पड़ेगा, एक दिन जल भी छूटेगा, केवल वायु पे रहना पड़ेगा, और एक दिन वायु भी छूट जाएगी। इसको तपस्या कहते हैं। कर सकोगे? नारद जी की बात सुन के ध्रुव कहते हैं, देखिए डराइए मत, अगर आप कोई साधन दे सकते हो तो बताइए, न तो आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। नारद जी ने परीक्षा ली थी, समझ गए। ले तुझे मंत्र देता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र मिल गया। ये कौन सा मंत्र था? गुरु मंत्र। कौन मिले थे? नारद के रूप में गुरु। इसलिए देवियों और सज्जनों, परमात्मा तक सीधे छलांग नहीं लगती, कोई गुरु होना चाहिए। इसलिए देवियों और सज्जनों, ध्रुव बन गए। और ध्रुव जब तपस्या करते हैं, भीतर भगवान की चतुर्भुज छवि थी, भगवान प्रकट हुए तो वो छवि गायब हो गई। भगवान सामने खड़े, अपने शंख से ध्रुव के गाल को, कपोल को स्पर्श करते हैं। ध्रुव आँख खोल के भगवान को देखते हैं। तब भगवान ने कहा, ध्रुव तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ, तेरा राज्य खंड चलेगा, तेरी संतानें होंगी, और खूब आशीर्वाद दिए और भगवान अंतर्धान हो गए।
अरे ध्रुव ने कहा ये क्या किया मैंने, भगवान मेरे सामने आए और मैं भगवान से क्या मांग गया और क्या दे गए भगवान? ये राज्य, ये प्रतिष्ठा, ये परिवार तो मैं ही बसा लूंगा, इसमें भगवान क्या करेंगे? और सच बात है, ध्रुव को लगा मुझे मांगना नहीं आया। भगवान सामने हो और हम मांग न पाए, वो तो ध्रुव था सीधा साधा बच्चा। कोई आज का बच्चा होता और भगवान कहते मांग, तो ऐसा खाली करता कि दोबारा धरती पे आते ही नहीं भगवान। वो तो ध्रुव था तो उसको मालूम नहीं था, लेकिन ध्रुव ने एक बात बोली जो हमारे काम की है कि जीवन में कभी भगवान सामने आके बोले मांग क्या मांगता है, तो भगवान से कहना अगर देना ही चाहते हो तो खुद को दो, तुमसे तुम ही को मांगते हैं, इससे कम का सौदा नहीं करेंगे। ये धन दौलत वैभव संपत्ति तो हम अपने परिश्रम से कमा लेंगे, लेकिन भगवान मिल जाए तो भगवान से कम भगवान को मत मांगना। ध्रुव आया, जय जयकार हो गई। जिस ध्रुव को पिता अपनी गोद में नहीं बैठा रहे, एक परमात्मा क्या मिले, उस ध्रुव को सारी दुनिया ने अपने सिर पे बैठा लिया। ये होता है, माँ ने ऊर्जा मोड़ी और बच्चा लायक बन गया। देवियों और सज्जनों, धीरे धीरे कथा आगे चलती है। इसी ध्रुव के वंश में उत्कल राजा हुए, वत्सल राजा हुए, वैन राजा हुए, इसी वंश में पृथु हुए। ये वही पृथु राजा हैं जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया। मैं विस्तार से कथा नहीं कहूँगा, लेकिन इतना आपको बताना चाहूँगा कि पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया। कहाँ नदी होगी, कहाँ पेड़ होंगे, कहाँ पहाड़ होंगे, पृथ्वी को तराशा है। कितनी बढ़िया बात है भैया, पृथु ने पृथ्वी को तराशा, ये बहुत बड़ी सेवा हुई थी।